Morning student, I'm Bhavna from Pride India Center School. So this is your maths class, and previous class we had discussed about the profit and loss, profit percent and loss percent. So today what we are starting is discount. So whenever you heard the word discount सुनते ही हमको अच्छा लगता है. जब भी हम किसी शॉप पे देखते हैं कि 15% डिस्काउंट, 500 रुपये का डिस्काउंट, तो हमको वो चीज़ें सुन के अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि और डिस्काउंट मीन्स हम खरीदने वाले को फ़ायदा. डिस्काउंट मतलब सस्ता में बेचना. अब जैसे मैंने बोला कि 500 डिस्काउंट, तो कोई चीज़ अगर 1000 रुपये की है और उस पर मैं 500 डिस्काउंट देती हूँ, तो उसका अब मैं उसको कितने रुपए में बेचूँगी? उसे अब मैं 500 रुपये में बेचूँगी. तो जो डिस्काउंट का या लोअर प्राइस का जो फंडा आता है वो आता है आपका इससे. एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसपे आपने खरीदा हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. सेलिंग प्राइस, जिसपे हम बेचते हैं. जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट में एक और टर्म यूज होता है जो कि होता है MP, जिसे कि बोला जाता है मार्क्ड प्राइस. मार्क प्राइस क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट का प्राइस जो उसके ऊपर, जैसे कि सपोज करो एक चॉकलेट है, चॉकलेट के रैपर पे लिखा है कि ये 10 रुपये की चॉकलेट है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? 10 रुपये होगा. ठीक. अब हमने उस शॉपकीपर ने उसको जिस रुपये में खरीदा, जैसे 8 रुपये में खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 8 रुपये होगा. और अगर मैं शॉपकीपर उसको उसके मार्क प्राइस पे बेचती हूँ, यानी कि 10 रुपये की चॉकलेट उस पर मार्क है और 10 रुपये पे ही बेचती हूँ, दैट इज नोन एज देन अगेन इट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस. लेकिन अगर मैं उस पर 2 रुपये ऑफ कर देती हूँ, ठीक, तो यानी कि मार्क प्राइस पे 2 रुपये ऑफ किया तो कितना हो गया? 8 रुपये. और उसमें मैं उस चॉकलेट को बेचती हूँ, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़. तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, दिस इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस. जो कि प्राइस उस पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या जो तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो प्राइस मार्क्ड है, उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्क प्राइस, और उस पे हम डिस्काउंट देते हैं सब. तो फिर अगर हमको सेलिंग प्राइस करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट. अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट इज 0, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस. अगर डिस्काउंट हमने 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 6 रुपीज़, वॉट एवर डिस्काउंट यू हैव गिवन, तो सेलिंग प्राइस विल बी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सिमिलरली जब डिस्काउंट परसेंटेज की बात हो रही है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? जो भी तुमने डिस्काउंट दिया है D बाय किस पे डिस्काउंट हमेशा मिलते हैं? जैसे कि जब हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल रहे थे, तो जब प्रॉफिट निकालना होता था तो किस पर्टिकुलर उस पर कॉस्ट प्राइस पे हम निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हम देखते हैं. तो यहाँ डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे देखते हैं, इसलिए डिस्काउंट D/MP इंटू 100, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या हो गया आपका? जो भी डिस्काउंट है आपका बाय मार्क प्राइस इंटू 100. ठीक. तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इंटू 100. यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि MP ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस P इज इक्वल टू डिस्काउंट. ठीक. तो यहाँ हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है? जो भी मार्क प्राइस पे जो भी हम जितना भी लोअर करेंगे प्राइस, दैट इज नोन एज द डिस्काउंट. एंड परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट को हम हमेशा मार्क प्राइस पे कंसीडर करते हैं. ठीक है. अब कुछ मेजर फॉर्मूलेज हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लीज नोट डाउन दैट वन एंड देन विल डू रिलेटेड प्रॉब्लम्स. जैसे कि पहला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक. यहीं से अगर तुमको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक. अब डिस्काउंट
परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज इज डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितना है तुम्हारा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, अगर तुमको इससे फॉर्मूला से सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेम जो हमने लॉस के समय में किया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू मार्क प्राइस। जहाँ कॉस्ट प्राइस था उसकी जगह पे अब मार्क प्राइस है। ये रिमेम्बर करने का तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर मार्क प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। So these are all formulas which are related to these exercises. Okay. So today we will be doing some of the example, and I guess this is the last exercise for this chapter. So I request you all to practice all the questions related to this chapter, because this is an important chapter when you will be growing up, जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये जो प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा यूज़ होगा और आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना पॉसिबल हो उतना मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो कीप मी पोस्टेड। Now let's do some examples. Suppose first example is there. Find selling price when mark price is 450 and discount is 50. बोला कि मार्क प्राइस है 450, डिस्काउंट दिया 50, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। जब हमको पता है मार्क प्राइस इज द प्राइस मार्क ऑन दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे मार्क है 450 रुपये, ठीक, हमको डिस्काउंट दे रहा है वो 50 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली 450 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सो दैट इज 450 माइनस 50, 400। सो दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल, अ कैलकुलेटर इज मार्क्ड एज ₹1540. During off season a discount was given and it was sold for ₹1463. Find the discount and its percentage। ठीक, बोला एक कैलकुलेटर है जिसका मार्क प्राइस है, उस कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है 1540। कुछ ऑफ सीजन है तो डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद बोला कि उसको बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 1463 में। ठीक, तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया हमने और डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो जब हमको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट, सेल, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो कि है 1540 माइनस 1463, तो आएगा 77। ठीक है, देन आपको फिर पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो इससे आपको सॉल्व करके डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज 5%। क्वाइट इजी। जिस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, बस ये याद रखना है कि डिस्काउंट के टर्म जब भी यूज होगा तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे होगा प्रोडक्ट के, और मार्क प्राइस और डिस्काउंट को मिला के तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। A shopkeeper marked his good 15% more than the cost price and allowed a 12% discount on it. Find the gain percent। कुछ लोग आज ये मतलब हमेशा से ऐसा है कि आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, और जनरली क्या करते हैं शॉपकीपर, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो मार्क प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो 10 रुपये की चीज़ है, उस पर मार्क प्राइस वो कर देंगे कितना, 20 रुपये, और फिर बोलेंगे हम उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट, तो इन एंड ऑन तुम लोग उसी अमाउंट पे आ जाते हो। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, उसने कोई सामान है उस पर 15% मोर मार्क किया है,
मार्क हिज गुड 15% मोर देन, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 15% मोर मार्क कर दिया है, ठीक। और गुड, अब फिर उसके उस पे उसने 12% डिस्काउंट दे दिया। फाइंड द गेन परसेंटेज, तो कितना का गेन हुआ। तो सबसे पहले सपोज करो कॉस्ट प्राइस को लिख दो, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100 कॉस्ट प्राइस है। तो उसने क्या बोला है, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो 15% 100, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 100, तो 100 प्लस 15 बाय 100 इंटू 100 यानी कि 115। तो उसने कॉस्ट प्राइस तो था 100, उसने मार्क प्राइस कर दिया क्या 150। देन उसने क्या बोला कि अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%, अब उसने डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट कितना दे दिया 12%, ठीक। अब डिस्काउंट दे दिया, तुमको मार्क प्राइस पता है, हमको फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस, ठीक। यहाँ से जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी तुम्हारी 101.2, ठीक। सेलिंग प्राइस हमारा ये है, ठीक। अब तुमको तुम्हारा मार्क प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो गेन परसेंट इजीली निकाल सकते हैं। गेन परसेंट बोला निकालने के लिए, तो गेन परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 यानी कि 101.2 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100। तो यहाँ से तुमको गेन परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक। क्वाइट इजी। ऐसे ही हमेशा क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को जिस तरह से पढ़ रहे हैं बस उसके हिसाब से करते जाओ। हम यहाँ x लेके भी चल सकते थे, लेकिन x लेके चलते वैल्यूज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाती, इसलिए हम 100 लेके चलते कि मिनिमम 100, क्योंकि वी हैव नथिंग टू डू विद द कॉस्ट प्राइस, हमको सिर्फ गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज जो जिस हिसाब से लेके जाएंगे हमारे को उस हिसाब से वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Sorry, let's go to the next question. One more question I will do, then we'll go to the next topic related to this is successive discount that we'll discuss. Next is, suppose one question is there, what price should Aarti mark on a sari which cost her rupees 4,200 so as to gain 20% after allowing a discount of 10%. उस क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि एक आरती है, वो ऐसा क्या प्राइस मार्क करेगी उस पर कि जो साड़ी उसने 4,200 रुपये में जो साड़ी खरीदी है कि उस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो और वो 10% का डिस्काउंट भी दिखा दे, तो वो मार्क प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बोला कॉस्ट प्राइस साड़ी का कितना है 4,200 रुपये, ठीक। बोला गेन, उसको गेन होना है 20%, ठीक, और डिस्काउंट देना है 10%, ठीक। तो अभी उसको क्या करना, तो जब हमको कॉस्ट प्राइस पता है, गेन प्राइस पता है, गेन पता है, तो हम सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो 100 प्लस 20 बाय 100 इंटू 4,200, यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी निकल जाएगा जो कि हमारा आएगा 5040। तो हमारा सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक। अब हमको सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, 100 सॉरी
हमने इसको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी हुई है 100 इंटू 5040 बाय 100 माइनस 10% डिस्काउंट। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू। तो वैल्यू आई 5600। तो यानी कि जो 4200 की साड़ी जो उसने दी, जिस पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए और डिस्काउंट दिखाना है 10% का, तो वो उस पर क्या प्राइस मार्क करेगी? 5600। अगर वो 5600 मार्क करेगी तो इसको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा आता है एक सक्सेसिव डिस्काउंट। इस टॉपिक में है, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट में मतलब जैसे कि आपने कुछ खरीदा, जैसे आप किसी बाइक के शोरूम में या कार के शोरूम में जाते हैं तो बोलता है कि इतना % डिस्काउंट है, और फिर अगर आप इसके साथ ये लेंगे या ये करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट और मिलेगा, या कैश पेमेंट करेंगे तो इतना डिस्काउंट और मिलेगा। तो इस चीज़ों को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, की एक चीज़ के ऊपर दूसरा डिस्काउंट देना। तो उसमें क्या करना है, डिस्काउंट फर्स्ट पे, देन वॉट एवर कम्स देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हम उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिखाऊंगे, देन यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अ स्पोर्ट बाइक वाज मार्क्ड फॉर ₹3.6 lakhs. The dealer allows successive discount of 10% and 20% on it. What is the selling price? ठीक है, बोला 10% और 20% डिस्काउंट दोनों अलाउ करने के बाद क्या होगा। अब इसमें हम करेंगे भाई 10% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, 10 + 20 30% एक बार में डिस्काउंट, नो। क्योंकि आप जब 10% डिस्काउंट, किसी चीज़ को 10% डिस्काउंट करोगे तो उसका प्राइस लोअर होगा। अब उस प्राइस पे तुमको 20% डिस्काउंट करना है, अदरवाइज तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। ठीक है, सपोज स्पोर्ट्स बाइक है 3.6 lakhs क्या, ठीक, लैक्स पे। अब उसने बोला फर्स्ट डिस्काउंट दिया उसने 10% का, तो ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू 3.6 लाख, तो आ गया हमारा 3.24 lakhs। अब इस पर्टिकुलर पे अगेन उसने बोला कि हम 20% डिस्काउंट देंगे, तो अगेन तुमको सेकेंड डिस्काउंट है 20%, तो फिर से निकालना है। तो हमें सेलिंग प्राइस 100 माइनस 20 बाय 100 इंटू 3.24, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो हमारा हो जाएगा 2.592 lakhs। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के। एक और बता, अ सोफा सेट वाज सोल्ड फॉर ₹5400, सेलिंग प्राइस बोला कि 5004 है, आफ्टर गिविंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में हमको मार्क प्राइस दिया था, सक्सेसिव डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस निकालना था, इसमें हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% एंड 20%। तो सपोज कर लो मार्क प्राइस कुछ भी लेके चलो x, या x भी नहीं लेके चलो, छोड़ो, तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट डिस्काउंट तुम्हारे पास 10% का, सेकेंड डिस्काउंट तुम्हारे पास 20% का। तो जब हम सपोज लेट करो मार्क प्राइस x ले लो, उस पर 10% का डिस्काउंट दो, वो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, फॉर्मूला निकाल के x के टर्म में। सिमिलरली जब सेकेंड डिस्काउंट करोगे 20%, तो फिर x करके कुछ फॉर्मूला करके आएगा, है ना। तो वहाँ से जब तुम्हारी वैल्यूज को इक्वल करो, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल करोगे, 5400 के, देन यू विल गेट द वैल्यू इजीली। ठीक है, तो इस तरह से ये सक्सेसिव डिस्काउंट का है। तुमको जैसे देखो तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, एक आइटम दिया, साड़ी दिया है 2300, डिस्काउंट रेट दिया 20%, तो कितना डिस्काउंट होगा, कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है और हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। अ पेयर ऑफ शूज वाज सोल्ड एट ₹840 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 160, व्हाट इज द मार्क प्राइस। सो लाइक दिस क्वेश्चन, सो जो भी अब तक हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं उसी पे वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, everything is over from my side. I request you all to cover all the question. I do request all the question, not a single question you have to leave.
all question you practice, and whatever doubt you have, please give me posted so that we can reply you on this, and we'll next classes will start the next chapter for you, that is the quadrilateral. If you get the time, just go through the brief of that one. Otherwise, just if you are not able to go, it's okay. Anyways we are going to discuss. So better you just finish off this chapter completely. There is a Sunday weekend is there, so you can go through all the question and complete the solution for this. And one more thing, maybe school is going to start, so whatever question till now you have discussed, it should be fair in your copy, because once the school is open, we're going to check on the syllabus, how much you had practiced, how much you had not. So basically just practice more so that you will get the good marks in the coming examination. Thank you.